हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल मिस्टिक कॉन्सेप्ट। आज हम लोग जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो फुल फॉर्म्स है आज हम लोग उसको देखेंगे। तो करीब 200 से 250 फुल फॉर्म्स है, लेकिन उसमें से क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट वाला जो एग्ज़ाम रिलेटेड है हम लोग बस उसी पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा और इसके लिए आपको एक काम करना है, जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप उसको ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है कि ए से लेकर के एफ तक आपको सारे को एक नज़र ज़रूर देखना है। ठीक है, क्योंकि ए से एफ तक जो सेट है उसमें से मोस्टली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डबल ए सी मतलब एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग। ABI एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस, एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। ठीक है, अगला है AHA एक्सेलरेटेड हब आर्किटेक्चर, एक्सेलरेटेड हब आर्किटेक्चर। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आगे टिक लगाता चलूँगा। ठीक है, तो ये वाला एल्गोल, एल्गोल जो है एरिथमेटिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोल। ठीक है, अगला है एजैक्स, AGAX, एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML, एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड XML। ठीक है, ABR मतलब अवेलेबल बिट रेट, AD मतलब एक्टिव डायरेक्टरी। ठीक है, ADC का मतलब हो जाता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, या इसको बोल सकते हैं एप्पल डिस्प्ले कनेक्टर, और क्या बोल सकते हैं एप्पल डिस्प्ले कनेक्टर। अगला है ALU, ALU आप ध्यान दीजिएगा, जो टिक मैं कर रहा हूँ आगे वो इम्पॉर्टेंट है तो उसको आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। ALU का मतलब क्या होगा, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, AMD का मतलब हो गया एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। AMR हो गया ऑडियो मॉडर्न राइजर, ऑडियो मॉडर्न राइजल। APCI का मतलब हो गया एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए इतने सारे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सारे याद करना है, आपको बस एक नज़र देख के जाना है तो आपका माइंड में क्लिक कर जाएगा। ठीक है, और जो पीडीएफ मिलेगा आपको उसको भी एक बार देख लेना है। तो अगला है ASP, ASP मतलब एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर या एक्टिव सर्वर पेजेस वो बोलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से दो में से ये वाला इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। AST मतलब एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। ATA एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला है API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, ABC एडवांस्ड वीडियो कोडिंग। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, इसमें ऑडियो वीडियो इंटरलीव्ड, इसमें एडवांस्ड वीडियो कोडिंग। ठीक है, AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। अब देखिए ARPANET मोस्ट इंपॉर्टेंट, ARPANET एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये भी डबल इम्पोर्टेंट है। ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अगला है ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। अब सेट बी पे आता है, तो सेट बी में BAL बेसिक असेंबली लैंग्वेज, बेसिक असेंबली लैंग्वेज। BER बिट एरर रेट, ये क्या था, बेसिक असेंबली लैंग्वेज बिट एरर रेट। अगला है BFD बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर, बाइनरी फाइल डिस्क्रिप्टर। अगला है BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। अगला है BIDI बाई डायरेक्शनल। ठीक है, अगला है BIN भी इंपॉर्टेंट है, इसको सिंपली बोलते हैं बाइनरी। अगला ये डबल इम्पॉर्टेंट मान लीजिएगा, बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगिनर
ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। जो डबल टिक कर रहा हूँ उसको आप ज़रूर याद कर रखेंगे, ठीक। अगला है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। अगला है बाइनैक, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। BCD हुआ बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। BIOS, ये भी डबल इम्पोर्टेंट, ये पूछ रहा है, इसी टाइप का पूछा जा रहा है। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला है BPS, बिट पर सेकेंड, ठीक है। अगला है BMP, बेसिक मल्टीलिंगुअल प्लेन, बेसिक मल्टीलिंगुअल प्लेन। अगला है BT से आपको पता होगा ब्लूटूथ बोलते हैं, या बिट टोरेंट, टोरेंट जिससे आप डाउनलोड करते हैं, बिट टोरेंट। अगला है BW सिंपली मतलब हो जाता है बैंडविड्थ, ठीक है। बिट को बोलते हैं ए बाइनरी डिजिट, ठीक है। BLOB, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला है BLOG का मतलब हो जाता है वेवलॉग, ठीक है। नेक्स्ट है C से, तो C सेट में आते हैं, तो CAI, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। CAQA, कंप्यूटर एडेड क्वालिटी एश्योरेंस। CC का मतलब है C कंपाइलर या कार्बन कॉपी, C कंपाइलर या कार्बन कॉपी, ये भी इम्पोर्टेंट है। CAD इम्पोर्टेंट है आपका, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAE क्या हो जाता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और CAE हो जाएगा कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ठीक है। CD ये भी डबल इम्पोर्टेंट मान लीजिएगा। CD हो जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क या चेंज डायरेक्टरी, मोस्टली यूज़ होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। CDMA भी पूछा जाता है, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। अगला है CDRW, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। अगला है CG मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स। CGA, कलर ग्राफिक्स एरे, कलर ग्राफिक्स एरे। अगला है CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ठीक है। एक था CDRW, ये रीराइटेबल, और यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डेबल, सिर्फ आर रहेगा तो रिकॉर्डेबल। अगला ये डबल इम्पोर्टेंट, CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म पता होगा आपको, तो रीड ओनली मेमोरी, उसके आगे कॉम्पैक्ट डिस्क लगाना। नेक्स्ट है CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस, ये भी इम्पोर्टेंट है, कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो मोस्ट ऑफ द मैंने बताया किसमें, A से लेकर के F तक आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी में से सारे आते हैं, और एक हो जाता है P आता है, ठीक है, एक P भी से भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अगला है CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। CNC, ये अभी बहुत यूज़ हो रहा है, इसलिए में भी ये पूछा जा सकता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। कोबोल भी पूछा जा सकता है, COBOL, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये आपको पता होगा, कोबोल। अगला है CIFS, कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम, कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। अगला है CIM, कॉमन इंफॉर्मेशन मॉडल। नेक्स्ट है, ये तो आपको पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। CRS, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। अगला है CTR, कैथोड रे ट्यूब, CTR को कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट है CTL, कंप्यूटेशन ट्री लॉजिक। नेक्स्ट है CTS, क्लियर टू सेंड, क्लियर टू सेंड। CUA, कॉमन यूज़र एक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास है सेट डी में, तो सेट डी में DAT, डिजिटल ऑडियो टेप, DB डाटाबेस, DCC, डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट, DDR, डबल डाटा रेट, DES, डाटा इंस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, DFT, डाटा फ्लो डायग्राम, DAO, डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। DAP, डायरेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है DFS, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। DBA भी इम्पोर्टेंट है, और DBMS भी इम्पोर्टेंट है, DHTML इम्पोर्टेंट है, ठीक है। DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का लैंग्वेज है, जिस तरह से C होता है, C++ होता है, जावा होता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये भी DBMS एक लैंग्वेज है। DHTML, डायनेमिक
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML आपको पता है, तो डी में डायनेमिक लगा देना। अगला है DIVX, DIVX डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है DVE डिजिटल वीडियो इफेक्ट। नेक्स्ट है DNS, इसको डबल इम्पोर्टेंट करिएगा, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। DOS ये भी डबल इम्पोर्टेंट, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI डॉट्स पर इंच, डॉट पर इंच। ये देखिए DOS तो पता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PMI का मतलब हो गया प्रोटेक्टेड मोड इंटरफेस। DLL हो गया डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। DLP हो गया डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। DMA हो गया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DSL हो गया डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और DVD-RW इसको देख सकेंगे, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल, मतलब दोबारा लिख सकते हैं, रीराइटेबल। DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस। सेट ई में देखते हैं ECU एक्सटेंडेड यूनिक्स कोड, एक्सटेंडेड यूनिक कोड। EST इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। EXE एग्जीक्यूटेबल। अगला है ABCDIC, ये एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये देखिए, ये आप डबल इम्पोर्टेंट मारेंगे, EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये डबल इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अगला है ENIAC, ये भी इम्पोर्टेंट है, ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। अगला है EOF एंड ऑफ फाइल, EOL एंड ऑफ लाइन, ठीक है। EOM एंड ऑफ मैसेज। तो ज़्यादातर ये सब छोटे छोटे पूछे जाते हैं। अब देखिएगा EEPROM, ये भी इम्पोर्टेंट है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। EID इलेक्ट्रॉनिक ID कार्ड। EIGRP इनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ELF एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट। ELM इलेक्ट्रॉनिक मेल, ELM इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट आते हैं F से FS से फाइल सिस्टम, FSB से फ्रंट साइड बस। FT से ये इंपॉर्टेंट है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FXP से फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल, ठीक है। X से एक्सचेंज हो गया, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। FAT से फाइल एलोकेशन टेबल। FAQ से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। FD से फ्लॉपी डिस्क कंट्रोल। FHS से फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला है FCS फ्रेम चेक सीक्वेंस। FPU फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। FDD ये हो गया फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। और ये देखिए, ये पूछा जा चुका है, FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट आते हैं GB पे, तो ये है गीगाबिट। GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GUI ये डबल इम्पॉर्टेंट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GB से गीगाबाइट भी होता है, और स्मॉल g भी रहेगा तो गीगाबिट हो जाएगा, ठीक है। GIGO इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, गार्बेज इन गार्बेज आउट। I और O इन और आउट, ये ध्यान रखिएगा। GPL जनरल पब्लिक लाइसेंस। GCR ग्रुप कोड रिकॉर्डिंग। GDI ग्राफिक्स डिवाइस इंटरफेस। तो GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ध्यान दीजिएगा, जो जो मैंने टिक किया हो बस आप उसको PDF में उसी को देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं H से, तो जो अब इम्पोर्टेंट होगा हम लोग सिर्फ उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो है, अगला है हमारा HTML, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPD हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और डेमन लग जाएगा, डेमन। HID ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस। HP हो गया हैवलेट पैकार्ड। HPFS हो गया हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है HDL हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक है। अगला हमारे पास जो है IE से हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला हो गया I/O रहेगा, तो इनपुट आउटपुट इसका मतलब होता है। IP से हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल।
IBM होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC से हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट। IIS से हो गया इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। और IPP से हो गया इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है ये JPEG, इसको तो ज़रूर याद रखना, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है JS से जावास्क्रिप्ट। JUG से जावा यूज़र ग्रुप। KBPS को बोलते हैं किलो बिट पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में देख देना, बाइट भी देगा तो वो गलत हो जाएगा, किलो बिट होता है, ये ध्यान रखना। अगला है LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फिर से I और O मिल गया तो यहाँ देखना इन और आउट होगा। अगला है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नेक्स्ट है MIMO मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारा है MIMO मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। MPEG मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम। NIC नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। OS से हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। OCR से हो गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, PC से हो गया पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, P2P से हो गया पीयर टू पीयर। PAN से हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, PIO को अगर देखेंगे तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। PLC से हो जाएगा पावर लाइन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है PINE, तो ये हो जाएगा प्रोग्राम फॉर इंटरनेट न्यूज़ एंड ईमेल। नेक्स्ट है PPI पिक्सेल्स पर इंच। PPP पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल। PSU पावर सप्लाई यूनिट। नेक्स्ट है RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है रैम तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट है RGB मतलब हो जाएगा रेड ग्रीन ब्लू। और रोम का मतलब होगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है SDN तो सर्विस डिलीवरी नेटवर्क। नेक्स्ट है SIMD तो सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। नेक्स्ट हमारा है SVGA तो ये हो गया सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। आगे आते हैं हम लोग T पे, तो T में दे रखा है TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है UI से यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट है UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अगला है URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL हो गया। यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम हो गया URN। अगला है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला है VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट है VM वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट है VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट है VPEU विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है WAN वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है WAP वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, अब आते हैं W पे, तो W में हमारा क्या है WWW तो वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और WMV विंडोज़ मीडिया वीडियो। तो मुश्किल से मुझे लगता है कि 70 to 80 जो हमने कलेक्ट किए होंगे इंपॉर्टेंट में, तो उससे आ जाएंगे आपके क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स आते हैं। तो आज का सेशन हमारा इतना ही तक था, तो चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और भी वैसे वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है।
थैंक यू एवरीवन।